अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह की दी हुई नेमतें खाना आपके नसीब में हो। आमीन सुम आमीन। आज बहुत ही मज़े की डिफरेंट सी डिश बनेगी हमारे किचन में, शेयर करूंगी इसकी रेसिपी आपके साथ। बहुत ही आसान है, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेंगी लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने एक बाउल में छना हुआ 1 कप मैदा लिया है, आधा कप कॉर्नफ्लोर लूँगी और इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल के, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून नमक। ये सब चीज़ें डाल के इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं रही। अब इसको मैं छान लूँगी एक जग में। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कोन की तरह सेवइयाँ बनानी है, तो उसके लिए छानना बहुत ज़रूरी है। अब ग्लास में एक पाइपिंग बैग रखूँगी। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं तो आप कोई सा भी, आपके पास जो शॉपर होता है थोड़ा मज़बूत हो, उसके कॉर्नर की साइड जो है वो नीचे करके उसको कटिंग करके आपने ये सारा बैटर उसमें भर लेना है। हम हनाफे की सेवइयाँ बना रहे हैं जो कि अरबियन डिश है और बहुत ही पॉपुलर है अरबी कंट्री में। तो इसकी सेवइयाँ बनाना बहुत ही आसान है। आप अगर ये नहीं बना सकते तो आप ये सेम रेसिपी जो आम रेगुलर सेवइयाँ आती हैं उनके साथ भी बना सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रबर बैंड को बहुत अच्छे से बांध लूँगी ताकि जो बैटर है हमारा वो पिछली साइड से निकले नहीं। ये देखिए हमारी कोन जो है वो तैयार हो चुकी है। तवे को मैंने रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। जब आपका तवा जो है वो गर्म हो जाए अच्छे से, तो आपने कोन को बिल्कुल बारीक, जिस तरह मेहंदी की कोन होती है इस तरह आपने बारीक कटिंग करनी है। इसमें बारीक बारीक सेवइयाँ निकलें। ये देखिए बहुत ही बारीक कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसकी सेवइयाँ बनाएंगे तवे के ऊपर। जिस तरह कोन मेहंदी हम लगाते हैं, इसी ट्रिक की मदद से हमने गोल गोल घुमाते जाना है इसे। और साथ ही ये 2-3 सेकंड में बन जाएंगी और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। मीडियम फ्लेम पे आपने ये सारा प्रोसेस करना है, लेकिन पहले तवा को गर्म होना ज़रूरी है। इसी तरह से मैं सारी बारी बारी सेवइयाँ जो हैं वो बनाती जाऊँगी। ये सेवइयाँ बनानी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो 1-2 दफ़ा में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस तरह से इसको घुमाने में या इस तरह से बारीक सेवइयाँ तैयार करने में। लेकिन 2-3 दफ़ा आप करेंगे तो इंशाल्लाह से ये सही सेवइयाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी प्रोसेस से मैं बारी बारी बनाती जा रही हूँ। तवे को एक दफ़ा अच्छे से साफ़ कर लेना। नॉन स्टिक तवा होना लाजमी है। पिछली मेरी रेसिपी थी एक, उसमें मैंने जो बनाना सिखाई थी आपको बग़ैर आटा गूंदे हुए रोल पट्टी, समोसा पट्टी, तो उसमें बहुत से मैसेज आए थे कि तवे का नॉन स्टिक होना ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन इसके लिए नॉन स्टिक होना ज़रूरी है, वरना चिपक सकती हैं नीचे सेवइयाँ जो हैं। तो इस तरह से नॉन स्टिक तवे पे आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। तो बारी बारी मैं ये सारी सेवइयाँ बना चुकी हूँ। ये सारी सेवइयाँ रेडी हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करनी, सॉफ्ट सॉफ्ट आपने सेवइयाँ जो हैं वो उतार लेनी है 2-3 सेकंड में ही। तो ये देख सकते हैं अब कितनी ही सॉफ्ट और बारीक सी सेवइयाँ कनाफे की हमारे पास तैयार हो चुकी हैं। आप इसको सेव भी कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए। पाइपिंग बैग में रख के डाल के फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखें आप। 1 हफ़्ता इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है। इसमें डालूंगी 2 कप पानी। अब इसको पकाएंगे और इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक एक तार की चाश ना बन जाए। यहाँ पे हो चुके हैं 15 मिनट मुझे इसे मीडियम आंच पर पकाते हुए, और ये हमारी जो चाश है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें इस तरह की हमें चाहिए।
अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नींबू का रस और बस अब हम चूल्हे को कर देंगे बंद और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर एक पैन में मैं डालूँगी 1 कप दूध। दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे दूध को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को मैंने 4 टेबलस्पून पानी में हल करके रख लिया था। ये इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। रोकना नहीं है चम्मच को आपने, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो साथ साथ मैंने इसको डाल दिया और साथ साथ चम्मच को हिलाती रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ के। क्रीम चीज़ ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं तो आप इसकी जगह मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप स्किप कर दें, कुछ भी नहीं डालें तो भी आपका जो कनाफा है वो मतलब बन सकता है, ठीक आप गुजारा कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ी होता है इसलिए मैं इसमें चीज़ ऐड कर रही हूँ। अब मैं लूँगी एक चॉपर और उसमें डालूँगी कनाफे की सेवइयाँ और इनको कर लूँगी चॉप। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप कैंची की मदद से, जो किचन सीज़र होती है, उससे कट कर लें, वरना छुरी की मदद से बारीक बारीक इसको कट कर लें। तो मैंने जो सारी सेवइयाँ बनाई हैं इनको बारी बारी चॉप कर लेती हूँ। तो सारी सेवइयाँ चॉप हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर मेल्ट किया हुआ मक्खन और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मक्खन जो है वो सेवइयों में बहुत अच्छे से लग जाए। अब हम एक पैन लेंगे, उसके नीचे हल्का सा बटर लगा देते हैं और आधी सेवइयों को हम इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से आपने दबा दबा के सेट करना है इसको। अब हम इसके ऊपर तैयार की हुई क्रीम डाल देते हैं और दोबारा से जो बची हुई सेवइयाँ थी वो भी इसके ऊपर डाल के हल्का हल्का सा हम दबा देंगे। तो किनारों से भी आप इस तरह इसको दबा लें अच्छे से, ताकि जो चीज़ क्रीम है वो बाहर नहीं निकले। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। और जब किनारों पे इस तरह से ऑयल आ जाए और हल्का हल्का आपको गोल्डन नज़र आने लगे तो आप इसके ऊपर एक प्लेट को कवर करें और इसकी साइड चेंज कर लें। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर एक साइड पे आ चुका है। कॉर्नर जो है वो अच्छे से दबा दें। सेम इसी तरह 3 से 4 मिनट मैंने इस साइड से भी पकाया है और साइडों पे ये देखें बटर आना शुरू हो चुका है। तो इसके ऊपर हमने जो शीरा तैयार किया था वो थोड़ा सा डाल लेते हैं और कनाफे को कर लेते हैं डिश आउट। अब इसके ऊपर बारीक चॉप किया हुआ पिस्ता डाल लेंगे और सर्व करते हुए हम इसके ऊपर डालेंगे शीरा जो बाकी बच गया था। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो आप उस हिसाब से इसको डाल लें। बस ये हमारा बहुत ही मज़े का अरबियन जो डिज़र्ट है वो रेडी है। इसको कट करके डिश में